भिटोली का अर्थ होता है भेंट करना अर्थात मुलाकात करना। भिटोली एक परंपरा है जिसमें विवाहित बेटी या बहन को उसके मायके से शुभकामनाओं आशीर्वाद के रूप में भेंट दी जाती है। भेंट में मिठाई, फल, से वस्त्र, घर में बने पकवान आदि दी जाती है। भिटोली चैत्र मास के दिनों में मनाई जाती है। चैत्र के महीने में हर विवाहिता बेटी को अपने मायके से भिटोली आने का इंतजार रहता है। पहाड़ हो या कि तराई भाबर या कोई भी शहर, विवाहिता को भिटोली का बेसब्री से इंतजार रहता है। यह सिर्फ वस्तुएं नहीं होती अपितु मायके से आया प्यार होता है। औरतें भिटोली को पूरे गांव या शहर में अपने आस पड़ोस में भी बांटती है। शहर में अधिकतर आज के जीवन शैली में समय की कमी के कारण भिटोली मनी ऑर्डर या उपहार भेजकर मना लिया जाता है, किंतु पहाड़ी गांवों में अभी भी बेटी या बहन के घर जाकर भिटोली दी जाती है। भिटोली के पीछे कई लोक कथाएं भी हैं। एक जनश्रुति के अनुसार किसी गांव में देबुली और नरिया नाम के बहन और भाई रहते थे। देबुली के लिए अपना भाई बहुत दुलारा था। नरिया भी अपनी दीदी से बहुत प्यार करता था। वे दोनों एक साथ ही रहते, खेलते, खाते पीते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देबुली और नरिया बड़े होते गए। एक दिन ऐसा भी आया, देबुली की शादी घर वालों ने तय कर दी। कहानी के अनुसार देबुली का ब्याह उसके गांव से बहुत दूर किया गया। अब नरिया अपनी दीदी के वियोग में दुखी रहने लगा। ससुराल और मायका में काफी दूरी होने के कारण देबुली का मायका आना कम हो गया। नरिया देखता कि गांव में अन्य विवाहिता त्योहारों में अपने घर आती। इस बात पर नरिया अपनी दीदी को ज्यादा याद करने लगा और दुखी रहने लगा। नरिया को देख के उसकी ईजा को फिक्र होने लगी। ईजा ने नरिया से कहा, बहुत दिन हो गए, तू अपनी दीदी से मिला। कल तू अपनी दीदी से मिलाना और खाली हाथ मत जाना। मैं कुछ चीजें दे दूंगी, तू देबुली को दे आना। उसे भी मायके की याद आती होगी। ईजा ने प्रसाद, पूरी, रायता, पुए, सिंगल, फल, साड़ी, बिंदी आदि एक बड़ी टोकरी में रखकर नरिया को दे दी और कहा कि जा ये भेंट स्वरूप ले जा और अपनी दीदी को देना। नरिया खुशी खुशी देबुली के ससुराल को चल दिया। उसे वहां पहुंचने में 2-4 दिन लग गए। जब नरिया देबुली के घर पहुंचा तो देखा दीदी सोई हुई है। नरिया ने कुछ घंटे इंतजार किया, लेकिन देबुली नहीं उठी। काम करके थक गई होगी, इस विचार से नरिया ने भी उसे उठाना उचित नहीं समझा। दूसरे दिन शनिवार होने के कारण नरिया ने आज ही वापसी करने का सोचा, क्योंकि पहाड़ों में शनिवार को थोड़ा कामकाज या कहीं सफर में जाने के लिए उचित नहीं माना जाता। और नरिया भेंट वहां रखकर चल दिया। बाद में जब देबुली की आंख खुली तो उसने सामान देखा तो नरिया को देखने लगी। वो बहुत दूर तक गई, लेकिन तब तक नरिया जा चुका था। देबुली को पश्चाताप होने लगा कि मेरा भाई इतना लंबा सफर तय करके आया, भूखा भी होगा और मैं सोती रही। वो रोने लगी और भय भूखों में सिती अर्थात भाई भूखा रहा और मैं सोती रही की रट लगाने लगी। पश्चाताप में देबुली का मन इस प्रकार आघात हुआ कि भय भूखों में सिती की रट लगाते लगाते देबुली के प्राण निकल गए। माना जाता है कि अगले जन्म में देबुली घुघुती नाम की पक्षी बनी, जो चैत्र मास में भय भूखों में सिती की आवाज लगाती है। भिटौली उत्तराखंड की विशेष और एक भावनात्मक परंपरा है। विवाहिता महिला चाहे जिस उम्र की हो, उसे भिटौली का बेसब्री से इंतजार रहता है। भिटौली को यहाँ के जनमानस ने लोक गीतों में भी पिरो कर रखा है। भिटौली से संबंधित एक काफी पुराना लोक गीत है। ओहो ऋतु एगे हेरीफेरी ऋतु रणमणि, हेरी ऐंच फेरी ऋतु पलटी ऐंच। ऊंचा डाना का नान में कफुआ बासलो, गैला मैला पातलों में नेबली बासली। ओ तू बासै कफुआ, न्यार मैती का देसा, इजू की नराई लागिया चेली वासा। छाजा बैठी धना आंसू वे ढबकाली, नाली नाली नेतर ढावी आंचल भिजाली।
इजू दयोराणी जेठानी का भय आला भिटोई, मैं निरोली को इजू को आलो भिटोई। कहीं कहीं इसे ऐसे भी गाते हैं, ऋतु ऐगे रणा मणि ऋतु ऐगे रैना, डाली में कफुआ बासो खेत फुली दैना, कावा जो कणान आजी रत्ते ब्याण खुद को तल मेरो आज जो खजा, इजू मेरी भाई भेजली भिटौली दीना ऋतु ऐगे रणामणि। वी को बाटो में चैन रूलो दिन भरी देली में भय रूलो, बेली रात देखच मैले स्वीना आंगन बटी कुने उनोछियो, का हुनेली हो मेरी बैना ऋतु ऐगे रणामणि।